एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत है। कब्र में दफन लोगों की लाशें गायब हो रही हैं और जो गायब नहीं हो सकी उसके सिर गायब कर दिए जा रहे हैं। अगर वह भी कोई एक या दो मामला होता तो समझ में आता, लेकिन यहाँ तो आधा दर्जन के करीब लोगों की कब्रों से उनके सिर काटकर गायब कर दिए गए हैं। आज शुक्रवार को तो हद ही हो गई। एक नवजात बच्चे की मासूम बच्चे की लाश ही उसके कब्र से गायब कर दी गई। ये पूरा मामला भागलपुर के सनहौला प्रखंड के अशरफ नगर की एक कब्रिस्तान का है। खबर के मुताबिक शुक्रवार को कब्रिस्तान से एक नवजात का शव गायब होने का मामला सामने आया। घटना स्थल पर नवजात का कफन फेंका हुआ मिला, साथ ही घास पर खून के धब्बे और निशान भी मिले हैं। नवजात का शव गायब होने के बाद जिले के सनहौला प्रखंड के अशरफ नगर में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार 4 दिन पहले ही बच्चे के शव को दफनाया गया था और आज कब्र से उसकी लाश गायब है। ठीक 4 दिन पहले इसी कब्रिस्तान में दफनाए गए एक महिला के सिर काटे जाने का मामला भी सामने आया था। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। उसके बाद थाना प्रभारी, एसडीपीओ व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की बात कहकर वापस लौट गए। ये मामले सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को के भी परेशानी वाली है। हर कोई परेशान तो दिख रहा है, लेकिन किसी के पास भी इस सवाल का कि आखिर कब्रिस्तान से नरमुंड या शव क्यों गायब हो रहे हैं, इसके पीछे कौन है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कब्र खोदकर सिर काटे जाने की घटना की शुरुआत साल 2021 से शुरू हुई थी। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि हमने इतनी उम्र पाली लेकिन इस तरह का मामला अब से पहले कभी नहीं सुना था। हम लोग डर और दहशत में जी रहे हैं। जब मुर्दों के साथ ऐसी हरकत हो रही है तो सोचिए जिंदा लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। प्रशासन से हम लोगों ने कई बार सुरक्षा की मांग की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अब तक सुरक्षा नहीं मिली है। शायद यही वजह है कि एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसी घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना घटी। 4 दिन पहले जिस कंकाल का सिर गायब हुआ था वह एक महिला का शव था, एक महिला का लाश था। उनकी पहचान मोहम्मद बदरुज्जमा की मां के रूप में हुई थी, जिन्हें 5.5 महीना पहले सुपुर्द खाक किया गया था। ये काम रात के अंधेरे में किया जाता है, सर गायब करने वाला, सिर गायब करने वाला काम। सिर ले जाने वाला कौन है, वो उसका क्या करता है, यह सब अब तक रहस्य बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कब्र में दफनाई गई लाश का सिर काटने के लिए खुदाई इतनी सावधानी से की जाती है कि सिर्फ सिर को ही काटा जा सके, बाकी पूरा धड़ यानी कंकाल के अन्य हिस्सों को उसी तरह सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। नवजात का शव गायब होने के बाद स्थानीय लोगों के तरह तरह के बयान आ रहे हैं, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक व्यक्ति का कहना है कि 4 दिन पहले ही एक बूढ़ी महिला के लाश का सिर काटा गया था, अब एक नवजात की पूरी लाश ही गायब कर दी गई है। यह काफ़ी दुखद और शर्मनाक। हम लोगों की सूचना पर डीएसपी साहब और बड़ा बाबू घटना पर आए, पहले की तरह आश्वासन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई होती तो नवजात का लाश गायब नहीं होता। जबकि गांव के ही एक दूसरे व्यक्ति का कहना है कि आज सूचना मिली कि एक नवजात की पूरी लाश ही गायब कर दी गई है। मौके पर हम लोगों ने देखा कि कब्र खोदा गया था और खून फैला हुआ था, कफन भी फेंका हुआ था। स्थानीय लोग पुलिस के रवैये से भी नाराज हैं। उनका कहना है कि थाना के बड़ा बाबू के कारण हम लोगों को एक ही आवेदन 3 बार लिखना पड़ा। पहली बार हम लोगों ने जो आवेदन लिखा था उसमें जो बातें लिखी थी वो बिल्कुल सच और सही थी। उसमें हम लोगों ने लिखा था, यानी उस आवेदन में लिखा था कि कब्रों को खोदा जा रहा है और लाश के सिर को गायब किया जा रहा है। लेकिन बड़ा बाबू ने कहा ऐसा नहीं लिखना है, लिखो आवेदन में लिखो कि कब्र के साथ छेड़खानी हुई है, छेड़छाड़ किया गया है। इतना ही नहीं, सोमवार को जिस महिला का सिर गायब हुआ था उनके नाती ने बताया, हमें पता चला कि कब्रिस्तान में किसी महिला की लाश का सिर काट लिया गया। इसका वीडियो भी सामने आया। मैंने वीडियो देखा
तो पहचाना वो मेरी नानी की लाश थी। ये इस कब्रिस्तान की 5वीं या 6ठी वारदात है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पुलिस ने, हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था उसको पुलिस ने डिलीट करवा दिया, जबकि गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि इस कब्रिस्तान में वर्ष 1922 से शवों को दफनाया जा रहा है, लोगों को मदफून किया जा रहा है। कुछ महीने पहले मेरे एक रिश्तेदार का शव दफनाया गया था, उनका सिर भी काट कर धड़ से अलग कर दिया गया। हम लोग मुस्लिम रीति रिवाज से लाश को दफनाते हैं, फिर ऊपर से मिट्टी डालते हैं, लेकिन लाश दफनाने के 5 से 6 महीने बाद ही कोई आता है और मिट्टी खोद कर सब का सिर काट कर ले जाता है। ये मामला उन लोगों के लिए इतना बड़ा हो गया है कि अब वे लोग इस मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री से करने की बात कर रहे हैं। स्थानीय जिला परिषद प्रतिनिधि हारून रशीद ने कहा कि अशरफ नगर और सकरामा गांव के बीच मौजूद कब्रिस्तान में लगातार लाश के सिर को काटकर गायब किया जा रहा है। 5 साल में लगातार ये कई बार घटना घट चुकी है। एक सप्ताह के अंदर तो ये दूसरी घटना है। डीएसपी, थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर आते हैं और वापस लौट जाते हैं। जिस कब्रिस्तान से लाशों के सिर गायब होने का मामला सामने आ रहा है वो 2 साल पुराना है। इस कब्रिस्तान में आसपास के 2-3 गांवों के लोग शवों को दफनाते हैं। कब्रिस्तान के चारों तरफ पहले दीवार खड़ी थी, जिसे असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। कब्रिस्तान से गांव की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। अंधेरा हो जाने के बाद इधर गांव का कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी नहीं आता है। अपने कार्यक्रम के चलते जल्द ही मुख्यमंत्री उस क्षेत्र में आने वाले हैं। उस समय उनसे भेंट कर उन्हें आवेदन दिया जाएगा, इस बात की शिकायत की जाएगी। आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।